नमस्ते, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महंगाई की मार से जनता पस्त है। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों का असर हर जगह पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाती है तो छत्तीसगढ़ को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धान की कटोरे छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही पेट्रोल डीजल को लेकर सियासत तेज होने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से आम जनता की कमर टूट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सियासी मंच पर कांग्रेस जहां महंगे तेल के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा करती है, तो बीजेपी राज्यों को वैट में कटौती कर जनता को राहत देने की मांग करती है। इस बीच अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। सीएम ने अब गेंद केंद्र के पाले में डालते हुए कहा है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो छत्तीसगढ़ को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, चिंता हमारी ये है कि राज्य को आमदनी का नुकसान तो नहीं हो रहा नई व्यवस्था आने पे। अगर वो एक्साइज और राज्य का वैट ये दो मिला के जीएसटी के दायरे में जब आएगा तो राज्यों को कितना मिलेगा? क्या एक्साइज राज्य का जो वैट है उससे ज़्यादा प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में अगर 22% 25% वैट लग रहा है और एक्साइज है 26%, तो 26% और 22% को मिलाइएगा तो 24% औसत आएगा। तो हमारी आमदनी जहां 22% थी, हमारी 24% हो जाती है, तो हमको उसका लाभ मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो आम जनता को इससे क्या लाभ होगा। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल करीब 10 से 30 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 75 रुपए तक आ सकती है। 1 लीटर डीजल की कीमत 68 रुपए तक आ सकती है। सरकारों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान संभव है। ये नुकसान जीडीपी का महज 0.4% के आसपास रह सकता है। कच्चा तेल यदि $1 महंगा हुआ तो पेट्रोल सिर्फ 50 पैसे महंगा होगा। कच्चा तेल $1 बढ़ा तो डीजल सिर्फ ₹1.50 महंगा होगा। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगने से 19 राज्यों को नुकसान होगा तो 11 को लाभ होगा। अभी केंद्र राज्य अलग अलग तरह से पेट्रोल डीजल पर 100% से ज्यादा टैक्स लेते हैं। पेट्रोल डीजल जीएसटी में आया तो अधिकतम टैक्स 28% तक हो सकता है। राजस्व में जो सेंट्रल जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका 42% अपने आप स्टेट का शेयर होता है जिस स्टेट में कलेक्ट होता है। इसलिए आप जो अपना सेस इकट्ठा कर रहे हो, जो अतिरिक्त पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उसका स्टेट को शेयर रहेगा। आंकड़ों से साफ है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो जनता को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या बाकी राज्य इसके लिए तैयार होंगे? कांग्रेस शासित पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। वहीं नियम के मुताबिक पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाना है तो इसके लिए 2/3 राज्यों की सहमति भी जरूरी है। हालांकि 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। ऐसे में मुमकिन है कि ये मसला फिर से उठे। बहरहाल पेट्रोल डीजल पर टैक्स कोई भी या किसी भी तरह का टैक्स लगे, लेकिन महंगा तेल जहां जनता को बेहाल करता है तो वहीं सरकारों को मालामाल भी करता है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से राज्य सरकार की कमाई भी बढ़ती है। 2020 में छत्तीसगढ़ को पेट्रोलियम पदार्थों से 3,663 करोड़ की कमाई हुई, जबकि 2021 में सिर्फ अगस्त तक ही छत्तीसगढ़ सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों से 5,439 करोड़ की कमाई हुई। अप्रैल-अगस्त 2020 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त 2021 में इसमें 46% कमाई बढ़ी। छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन 2,432 करोड़ रुपए रहा, जबकि जुलाई 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,832 करोड़ रुपए रहा। मतलब एक साल छत्तीसगढ़ का जीएसटी कलेक्शन 32% तक बढ़ गया। तो अब आंकड़े सब बयां कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर होने वाली बयानबाजी में कितनी जनता की फिक्र और कितनी सियासत रहती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने के लिए कितने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखती है। टीम न्यूज स्टेट। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के पाले में डाल दिया है। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्यों को इससे फायदा मिलेगा तो हम समर्थन करेंगे, नुकसान हुआ तो आपत्ति दर्ज कराएंगे। टीएस सिंहदेव से बात की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने।
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीएसटी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं ये पूरा फैसला? ये पहले से ही कानून में है, कोई नई बात नहीं है कि 5 साल पूरे होने तक के लिए ये बाकी पदार्थों को जीएसटी में ले लिया गया था। जिन पदार्थों को छोड़ा था जीएसटी में उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे, और कानून ये कहता था कि 5 साल तक इनको बाहर रखा जा रहा है, चाहे तो पहले भी ले सकते हैं, यानी 5 साल बाद तो ऐसे ही वो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। ये कानून में प्रावधान था। चर्चा इस बात की राज्यों के बीच में हो रही थी कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यों की घटी हुई आमदनी में ये और घटने की बात आ जाएगी कि केंद्र सरकार को हिस्सा ज़्यादा चले जाएगा, राज्य सरकार को हिस्सा कम मिलेगा, राज्य सरकारों को। तो ये चर्चा का विषय था, और जो कानून में पहले ही से था उसी बात पे चर्चा होने की संभावना बनी हुई थी। इसके पहले सर, जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को शामिल करने को लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ से विरोध हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा कि हम इसी बात का विरोध कर रहे थे कि जो उसमें सेस लगता है वो राज्य को नहीं मिलता। ऐसे में अब अगर हालांकि निर्णय होता है तो बाध्य होंगे वो इस निर्णय को मानने को लेकर। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, चिंता हमारी ये है कि राज्य को आमदनी का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो क्या जीएसटी में लाने से हमको अभी जो आमदनी आ रही है वो जीएसटी में 71% जो हमको मिलेगा उससे पहले से कम हो जाएगी या पहले से बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, घटेगी तो हमको जागरूकता के अलावा एक सवाल इसमें यह है कि अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि डेंगू की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ पा रहे थे, वो टेस्ट रिपोर्ट में या देरी से आ रही है रिपोर्ट, इस कारण से भी ये आपने ठीक कहा। अभी मैंने भी जो रिपोर्ट ली उसमें यही बात आई कि पिछले 3-4 दिन से मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट नहीं आई थी, एलाइजर टेस्ट का हो सकता है। तो अभी जो 16-17 केस दिखे तो 3-4 दिन का जमा हो सकता है कि हो, हालांकि और देखना पड़ेगा आगे 1-2 दिन में कितने रिपोर्ट्स प्रकरण आते हैं पॉजिटिव। और ये जांच किट्स को भी देखना पड़ेगा। इसमें ये भी बात आ रही है कि कहीं जांच किट्स की गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है। ये भी शिकायत मेरे पास आज ही आई है, तो मैं अधिकारियों को बोलूँगा कि ये जो टेस्टिंग किट खरीदी गई है इसका भी परीक्षण एक बार कर लें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और जीएसटी मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जीएसटी को लेकर अपनी पूरी बात रखी है और जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक होने वाली है उसमें भी अपना पक्ष रखेंगे। रही बात पेट्रोल डीजल की, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि अगर राज्य को नुकसान होता है तो हम आपत्ति दर्ज कराएंगे। दूसरी तरफ डेंगू को लेकर उन्होंने जागरूकता की बात कही है और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर।